राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मुझे अपने स्वर्गीय माता पिता की निरंतर याद आती है तथा मन विचलित रहता है। महाराज जी, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह करवाओ संस्कृत से और उनको प्रदान कर दो। जब उनका कल्याण हो जाएगा तो फिर आपको याद नहीं सताएगी। आपका कर्तव्य है तो संस्कृत के विद्वान ब्राह्मण से 7 दिन में पूरी भागवत का पाठ कराओ और उसको तृप्त करो, दक्षिणा भोजन वस्त्र आदि दे करके, और वो सब पुण्य अपने माता पिता को समर्पित कर दो। तो उसके प्रभाव से जब उनका कल्याण होगा फिर तुम्हारा स्मृति आना ये भी चला जाएगा। उनका कल्याण होना अनिवार्य है क्योंकि आप उनके पुत्र हो, वो आपके माता पिता हैं, तो उनके कल्याण के लिए आप ऐसा करो। कोई विद्वान ब्राह्मण देखकर जो बेईमानी ना करे। बेईमानी का होता है कि आपको तो पता नहीं कितने अध्याय छोड़ दिए, कितने अध्याय कर लिए। ईमानदारी से पूरा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत का पाठ करें और अच्छी दक्षिणा दीजिए, उसको भोजन वस्त्र आदि दीजिए। 7 दिन बैठाल करके, चाहे आप ही सुनिए या किसी को आपको समय ना हो तो घर के किसी एक सदस्य को श्रोता बना दीजिए और वो पूरा संकल्प करके माता पिता को दे दे। तो इससे उनका कल्याण हो जाएगा और आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। हरिवंश महाराज जी, एक बात कुछ दिनों से परेशान कर रही है कि मृत्यु सत्य है, और इस बात को आपने अपने सत्संग और एकांतिक वार्तालाप में भी काफी बार बताया है कि पता नहीं कौन सा पल आखिरी हो। महाराज जी, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत शिष्य परिकर भी करते हैं, और सच में वो पल देखना ही नहीं चाहते। आपके बिना कोई भी गति नहीं है महाराज जी। जब रात्रि में आपके दर्शन नहीं होते तो परिकर बोलते हैं। पर वो तो सत्य है, मृत्यु तो सत्य है। रात दिन हम तैयारी में लगे रहते हैं मृत्यु की, रात दिन तैयार रहते हैं, हर मिनट तैयार रहते हैं, हर सेकंड तैयार रहते हैं। हम हर सेकंड तैयार रहते हैं। किसी भी सेकंड मृत्यु आ जाए तो हम बिल्कुल तैयारी फिट किए हुए बैठे हैं। हर समय तन्मय रहते हैं कि कभी भी मृत्यु आ जाए, कोई सेकंड ऐसा खाली नहीं होना चाहिए जिसमें परमात्मा का चिंतन न हो और हमारा शरीर छूट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसीलिए उत्तर दे रहे हैं, लेकिन हम तैयार बैठे हैं उत्तर देते हुए कि पता नहीं अगला शब्द हम बोल पावे कि ना बोल पावे। वो भगवान में हर समय राधा 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 उत्तर बोलते हुए। और जाना तो बच्चा पड़ेगा ही, इसका नाम मृत्यु लोक है, सबको जाना पड़ता है। बुरा से बुरा आदमी भी जाता है, अच्छा से अच्छा आदमी भी जाता है। यहाँ भगवान भी अवतरित हुए तो उनको लीला स्मरण करनी पड़ी। बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा हुए, उनको भी जाना पड़ा, तो जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ नाम ही इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ तो मरना ही पड़ेगा, चाहे हम हो, चाहे आप हो, या कोई भी हो। जब तक हैं तब तक उसका आनंद ले लो, नहीं उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन चलाओ। उनकी जैसी आज्ञा रही वैसे जीवन चलावे तो वैसे ही अनुभव होगा, वैसे अनुभव होता रहेगा। जैसे हमारे सानिध्य में आप सुख ले रहे हैं, ऐसे एकांत में यदि हमारी आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको हमारा सानिध्य मिलता रहेगा। क्योंकि हम भगवान के हैं और भगवान, आप जब चिंतन करोगे तो यही रूप भगवान आपके दिमाग में भर देंगे। तो आपको लगेगा गुरु जी तो मेरे साथ रहते हैं, मेरे से कभी अलग ही नहीं है। प्रगट में भले दिखाई दें कि अंतर ध्यान हो गए, लेकिन वो तो हर समय हमारे साथ रहते हैं। जब आप गुरु आज्ञा का पालन करके भजन करोगे तो गुरु का सानिध्य बना रहेगा। हरिवंश महाराज जी, हम शास्त्रों के वचनों को श्रद्धा से सुनते हैं। श्री नाम की महिमा, प्रसाद की महिमा, धाम, हरि कथा, साधकों के जीवन में जो भी शुद्ध भक्ति के अनुरूप होता है उसे करने का प्रयास भी करते हैं। पर महाराज जी, फिर भी ये अनुभव होता है कि मन अभी शुद्ध नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, भीतर से तल्लीनता नहीं हो रही, कामना अनर्थ की निवृत्ति नहीं हो रही। महाराज जी, ऐसा अंदर से बना रहता है। महाराज जी, ऐसी अवस्था में भजन की कमी है। सुनने मात्र से काम नहीं चलता। हम ज्यादा पढ़ने और सुनने में समय नहीं लगाया, करने में लगाया है। अगर हमने किसी बात को पढ़ा एक लाइन, वही ग्रंथ बंद कर दिया और उसका 100 बार चिंतन किया और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, तो बहुत नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मबोध न तो बहुत प्रवचन करने वाले को मिलता है, न बहुत प्रवचन सुनने वाले को मिलता है, न बहुत बुद्धिमान को मिलता है। जो वर्ण कर लेता है उसको मिलता है। आचरण में उतारो, खूब नाम जप करो, अभी सब संशय खत्म हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। रात दिन नाम का चिंतन करते हुए नाम जप करो, नाम का चिंतन करते हुए नाम जप। जैसे आप मान लो महामंत्र जपते हैं तो पूरी लाइन आपके महामंत्र की दिमाग में लिखी होनी चाहिए, उसी को सुनो, उसी को बोलो। मान लो दिमाग में एकदम चल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे। रोना आने लगेगा। आप देखो चिंतन करते हुए जब करो तो अभी हृदय इतना निर्मल होने लगेगा कि अश्रु प्रवाह आने लगेगा नाम जप में। अब वो चल रहा है माला अंगुली में, जबान में नाम और मन संसार में, तो कनेक्शन सही नहीं है। जब तीनों का कनेक्शन एक बैठ जाएगा, मन, जिह्वा और माला, तब आनंद आने लगेगा। खूब जप करो, 1 मिनट भी खाली मत रहो। पता नहीं कौन सा मिनट हमारी जिंदगी का आखिरी मिनट हो और उस समय हम कुछ और चिंतन कर रहे हो। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक भजन में लगना चाहिए। जब भजन में लगोगे तो संशय, मलिनता, ये सब नष्ट हो जाएगा। अपने आप हृदय में आनंद का अनुभव होने लगेगा। आज्ञा करते हैं कि 11 माला करो, 16 माला करो, 32, ये केवल लगाने के लिए है। ये केवल प्रारंभिक साधक को लगाने के लिए है कि अब एकदम नहीं जप रहा तो दीक्षा दी गई, कहा गया 11 माला तो आपको जपना ही है, कि चाहे जितना आप बिजी हो आप 11 माला कीजिए। लेकिन ये हद नहीं है भजन की, ये भजन की हद नहीं है। भजन तो बेहद है। जो हद
बेहद है, उसकी कोई गणना नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई गणना नहीं कि भगवान 11 माला में मिलेंगे कि 21 माला में मिलेंगे। वो तो जब निरंतर प्रीतिपूर्वक भजन किया जाता है, भगवान के सिवा और कुछ याद न रहे, केवल भगवान की चाह रह जाए, मैं भगवान का भगवान मेरे, तब भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज जी जैसे ये तो उत्तम साधक और ये उत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्तम साधन है महाराज जी। महाराज जी जैसे संसार में बहुत सारे ग्रस्त जन हैं जो ड्यूटी पे भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके लिए महाराज जी कठिन हो जाता है जब आप ये बोलते हो कि ऐसा करना है, तो महाराज जी जो नाम जप की संख्या होती है वो भी छोड़ देते हैं। अब हमारे साथ महाराज जी मिलते रहते हैं तो कहते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, फिर उसमें करने लग जाते हैं। कुछ समय में ही मन 1-2 दिन तो ठीक चलता है, तीसरे दिन फिर वहीं पटक देता है, फिर वो संख्या भी जाती है और मतलब जो नाम का जो एक अभ्यास वो भी चला जाता है। तो महाराज हाँ, हमने ये कहा है कि 11 माला जो संख्या है वो तो जैसे अब आप 1 माला लिखित किए तो 10 माला ऐसे करो। ऐसा हाँ, अब जैसे आपका मन 50 नाम में लगा कि लिखने में लगा तो शेष माला से पूरा करो। कुछ 10 मिनट 15 मिनट लेखनी का अभ्यास करो, क्योंकि सबका मन एकाग्र तो है नहीं, मन बड़ा चंचल है, एक क्षण में विषयों में भाग जाता है। यदि हम एकाग्रता पूर्वक 10 मिनट अभ्यास करें और शेष अपनी संख्या पूरी करें और रोज बढ़ाते चले जाएं, मान लो क्रम से महीना 15 दिन 10 मिनट चले, फिर हम 15 मिनट चलने लगे, फिर 20 मिनट चलने लगे, पर हमारी संख्या पूरी 11 की होनी चाहिए। महाराज जी कोई 6 महीने से जुड़ा है, कोई साल से जुड़ा है, तो सिद्धावस्था वाली बात करने लग जाते हैं कि अभी वो भी जाता है, कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि बाबा नाम भी छूट गया। हाँ, नहीं नहीं, नियम तो पूरा ही करना चाहिए, शेष समय में ये कर लेना चाहिए। जैसे 1 माला ध्यान पूर्वक कर लिया और 10 माला गणना पूर्वक कर लिया तो गुरु आज्ञा का पालन हो गया। देखो, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल यदि सिदसहु। ध्यान नहीं लग रहा, भाव नहीं बन रहा, श्रद्धा भी नहीं, आनंद भी नहीं, पर हम मंत्र जप रहे तो उसका फल तो मिलेगा ही। ये तो भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़े हुए पुरुषों की बातें हैं, लेकिन प्रारंभिक साधकों को तो गणना से ही चलना होगा, नहीं वो भी छूट जाएगा, मन भजन में लगेगा नहीं। इसलिए प्रारंभिक साधकों को गणना दी जाती कि आपको 11 माला करनी ही है, तो उनको करना ही चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट अलग से समय निकाल ले 24 घंटे में, जो लेखनी वाला मंत्र है, लेखनी वाला नाम है, वो प्रक्रिया करें, शेष समय 11 माला अपने पूरे कर जब लें। आप महाराज जी नाम की महिमा आदि सुनाते हैं तो काफी साधक कहते हैं कि बाबा हमें कोई नियम दे दीजिए कि हम 50,000 रोज राधा नाम जप करेंगे, मतलब नियम से करेंगे और आपको चेक कराएंगे। तो वो 50,000 कुछ दिन करते हैं, कभी कभी फिर आपका वैसा वाला एकदम उच्चतम अवस्था वाला प्रवचन होता है कि वास्तविकता में वहीं पहुंचना है, इसी से पहुंचेंगे। अभी 6 महीने हुए हैं तो महाराज जी वो 50,000 भी छोड़ दिए, नहीं, अब उनको क्या करना चाहिए, 50,000 तो नियम वाला करना चाहिए और 5 मिनट 10 मिनट ये करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। कोई भी अभ्यास करने के लिए अपने नियम को नहीं छोड़ना चाहिए, नियम के अलावा हमारा और समय 10 मिनट जाए तो हम वो अभ्यास में करें, ऐसा करना चाहिए। कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनन्य भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है और क्या साधन और सावधानियां रखनी पड़ती हैं? अनन्य भक्ति की प्राप्ति नवधा भक्ति से हो सकती। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, लीला कथाओं का गायन करना, भगवान के स्मरण में डूबना, भगवान की चरण सेवा करना, भगवान का दास भाव रखना, भगवान ही मेरे सखा हैं, और भगवान का अर्चन बंदन करना और भगवान में पूर्ण समर्पित हो जाना। ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम और सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की जब भक्ति की जाती है तो भगवान की अनन्य भक्ति का जागृत होता है। क्योंकि वही सुनना, वही बोलना, वही देखना, वही अर्चन, वही बंदन, तो अन्य सब छूट जाता है। अन्य जब सब छूट जाए और एकतार भगवान का चिंतन हो तो उसका भार भगवान ले लेते। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस भक्त के योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। योग मतलब जो प्राप्त है और जो अप्राप्त है, तो अप्राप्त को प्राप्त कराना और क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये दोनों काम भगवान कर लेते हैं। बस भक्त का एक काम होता है निरंतर नाम जप करना, भगवान के सिवा अन्य जो है हमारा चिंतन है वो चिंतन न जाए। अब इसमें सावधानी है कि भोजन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि अन्न से ही मन का पूरा खेल है। अगर हमारा भोजन अधर्मयुक्त अपवित्र है तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। भोजन पवित्र हो और थोड़ा हो, अल्पाहार मिताहार पवित्र भोजन होना चाहिए। और इसके बाद कम बोलना, उचित उत्तर दे, हितकर उत्तर दे, सत्य बोले, मृदु बोले, नहीं तो मौन रहे और भगवान का नाम जप करे। कम देखना, कम सुनना और कम सोना 4 घंटे 5 घंटे। नारायण हरिभजन में ये 5 न सुहात विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इन 5 बातों का त्याग करने के लिए कहा गया कि बहुत अधिक सोना ठीक नहीं, समय बर्बाद करना है, हंसी मजाक किसी से न करे, जगत के संबंधों में ममता न करे,
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध पर डोरी। सबकी ममता को घसीट कर एकमात्र भगवान में, जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एकमात्र श्री भगवान में ममता, उन्हीं का चिंतन, और हमारा खान पान जितना व्यवहार हो सब भगवान से जुड़कर हो। पानी भी पिए तो भगवान को अर्पित करके, भोजन भी पाए तो भगवान को अर्पित करके, किसी से व्यवहार में बात करें तो सब में भगवान की भावना करके, इन सब में भगवान है, तब वो महाभागवत बन जाता है, तब वो भक्त जगत को पावन करने वाला बन जाता है। सातरति सातरति सा लोकांतरति यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, वो सिद्ध हो जाता है।